हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग बहुत छोटा सा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा। और ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, एग्जाम पास आते जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी दिन निकल रहा है, तो हमें बहुत ध्यान देना है। और ऐसे ध्यान मैं वीडियो पे दूंगी। थोड़ा होता है ना कि वीडियो बनाओ तो मतलब हमेशा मेहनत करते रहना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट जॉब ले लो तो ये वो जो होता है वो सिक्योर लाइफ होता है। तो जो वैसे ही हम लोग के स्टेट में गवर्नमेंट जॉब का बहुत मान्य है, तो चाहिए ही चाहिए, मेहनत करना है। और रही बात एग्जाम का, मतलब इंतजार क्या करना है, हमें अपनी मेहनत बस करनी है। जो मेहनत करते रहेंगे, कोई भी एग्जाम आए जाए, बस मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखेंगे, पढ़ाई पे भरोसा रखेंगे, जरूर एग्जाम निकलने की मतलब संभावना तो बनाएंगे ना। जब भी तैयारी अच्छी करनी है। अब तो एग्जाम डेट सारे ही आते जा रहे हैं, जितने भी रुके पड़े थे री एग्जाम हुए सब आते जा रहे हैं। जैसे आर का एग्जाम डेट आ चुका है, जो जुलाई का 27 जुलाई। तो जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़िए। जो पहले से बहुत अच्छे से कर रहे थे वो और अच्छे से अपना करेंगे, लग जाएंगे। और रही बात मेरी कि मैं नहीं दे रही हूँ, दे रही हूँ, आप लोग पूछ रहे थे, तो अगर पॉसिबल रहा जा पाऊँ तो मतलब पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई तो सब कुछ करना है। अभी एक जो आ गया वनली वन सब्जेक्ट का आ गया, बस यही है। बाकी तो वो है कि सारे सब्जेक्ट का है, तो पहले एक दे लिया जाए, फिर टाइम तो बहुत है, बस तैयारी कंटिन्यू रहेगी। और जब भी रहेंगे तो दे ही लेंगे। ऐसा नहीं है कोई भी एग्जाम छोड़ा जाएगा। फार्म भरे भरे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्जाम तो अब सब देना है। ऐसा नहीं कि कोई छोड़ना है। एक गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए, मेहनत करते रहेंगे। मतलब अभी फार्म भर दिए तो दे देते हैं, बाकी अब इधर उधर भटकेंगे तो मतलब कोई मतलब नहीं है। अब फुल फोकस के साथ एक ही पे करना है। वैसे भी फार्म तो आते नहीं है जल्दी कि इंसान एक ही पे फोकस रहेगा, सोचेगा कि टीचर पे फोकस रहे, बस टीचर की पढ़ाई करें। तो यूपी में है कि पिछले 6-7 सालों से वैकेंसी ही नहीं आ रही है, तो इंसान किस पे फोकस करेगा। 7 साल 6 साल से इंसान बैठा ही है ना, तो कितना भी कोई फोकस करे, कुछ भी करे, दिमाग डाइवर्ट हो ही जाता है। तो इसलिए अब जो भी आए, कुछ भी हो, बस हमें पढ़ना है। बस पढ़ेंगे तो भी एग्जाम तो ही निकलेगा। तो अभी तो पढ़ाई जो चल रही है सो चल रही है, अपनी ऐसे ही मेहनत से कंटिन्यू रखना है। और रही बात, अभी कुछ देर पहले ही कमेंट आया क्यों रो रही हो, फिलहाल ये रोना बेचारी ये शब्द मुझ पे लागू नहीं होता, ना ही मैं एक्सेप्ट करती हूँ ये। क्योंकि इंसान है, इंसान अपना करता है तो खाता है, किसी के भरोसे नहीं बैठा रहता है कि दूसरे को ताकता रहे। कुछ भी करे, मेहनत करिए, हर एक चीज़ मिलेगा, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। तो ये रोने वाली भावना मेरे अंदर नहीं है कि किसी के आगे रोने जाओ। जब अपने अंदर जब तक जान है तब तक सब कुछ है। बाकी तो जो फ्यूचर बुढ़ापे वगैरह का वो अभी सोचने का दिन नहीं है। अभी तक तो जान है, खुद हम कर सकते हैं, खुद खा सकते हैं। तो ये रोने वाली भावना नहीं है। आप लोग ये कमेंट करके फालतू का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि क्यों रो रही हो, मतलब रोने का कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। बस मैं हमेशा से मेहनत करती हूँ, मेहनत करती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि शांति से बैठ जाओ, हाँ कोई लाए सब कुछ दे तो अपना करते रहो, हाथ पैर मारते रहो, कभी तो मेहनत हमारी रंग लाएगी। तो वही है, छोटा सा ब्लॉग है बस इसी से रिलेटेड। और एग्जाम डेट फाइनली आ चुका है आर का, और टीजीटी पीजीटी का तो पहले ही आ गया है। और एग्जाम होगा कि नहीं होगा ये आप लोग अभी भ्रम में जी रहे हैं कि मतलब अभी वो स्कूल हर एक चीज़ की छुट्टियां चलेगी। क्यों नहीं होगा एग्जाम, किस रीजन से नहीं होगा एग्जाम, आप लोग अपने दिमाग में खुद सोचिए। और जब इस सरकारी रिजल्ट पे ऑफिशियल आ गया ना, वो होगा ही होगा। मतलब वो कैंसिल होता है, लीक होता है, वो अलग बात होती है, लेकिन होता तो है ना। और यूपी का ये नॉर्मल है, कोई भी एग्जाम होता है, वो टीचर का तो वैसे ही होता है कि कोर्ट में जाना ही जाना है, लेकिन सिलेक्शन मिल जाता है ना। 1 साल में जाए, कितने साल भी जाए, लेकिन जो सेलेक्ट होता है उसको सिलेक्शन मिल ही जाता है। और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल ही लेके चलना है कि यूपी का यही हाल होता है। बाकी अदर स्टेट का तो कही नहीं सकते। तो यूपी में टीचर की वैकेंसी का यही हाल होता है, वो कोर्ट में जाना ही जाना है, या पहले चला जाए या फिर एग्जाम होने के बाद जाए, लेकिन जाता जरूर है। तो कुछ भी हो, क्या करना है, हमें अपनी पढ़ाई करना है, तैयारी करना है। अगर निकल जाएगा तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा ना। कुछ भी जाए, कोर्ट में भी जाए, फिर भी हम वेट करेंगे, निकला है कभी तो बाहर आएगा, कभी तो सिलेक्शन मिलेगा। तो यूपी टीजीटी की मतलब जो टीजीटी का एग्जाम है 14-15 मई है, और पीजीटी का जो है 20-21 जून है, और आर का जो है 27 जुलाई है। मतलब एक महीना का गैप देने की क्या जरूरत थी, साथ में ही देते थे। मतलब इंसान अगर जो दूर रह रहा है, एक महीना गैप दे देगा, कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा। तो मेरे हिसाब से आर वाले तो मेहनत खूब कर रहे होंगे। उसी का लेवल जो उसका लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है। जो प्रॉपरली रही बात पढ़ाई का, आप लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फिलहाल जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग को भी एकदम कंटिन्यू उतना मिल जा रहा है टाइम। और मैं भी अपना दिन में कवर करती हूँ। जो 9 बजे 9:30 बजे मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैं अपनी पढ़ाई ही करूँगी। बाकी बीच में थोड़ा बहुत काम रहता है, वो चलता है सबके लाइफ में, लेकिन फुल डे जो है वो पढ़ाई ही करना है। बाकी बच्चों को खिलाना पिलाना मांझना धोना ये तो सबके जिम्मे रहता है, बीच बीच में अपना करते रहो। इसलिए रात में करीब कभी 1.5 घंटे कभी 2 घंटे से पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि दिन भर में पूरा करती हूँ। जो मैं टारगेट बनाती हूँ उसको कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि टारगेट बनाएंगे तो ही होगा। और प्रैक्टिस सेट अभी मैं पूर्वावलोकन खत्म कर लूँगी, उसके बाद लगाना शुरू करूँगी। तो आप लोग भी अपना लग जाइएगा। और कहाँ से लगाऊंगी, क्या करूँगी, अभी तक इधर उधर भटक नहीं रही हूँ। फिलहाल जो इस पर फोकस है, अभी जो कर रहे हैं उसी पर ध्यान है। उसके बाद देखूंगी तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और मेरा टाइम मैनेज वैसे भी एग्जाम में नहीं होता है, जो मेरे को बहुत डर लगता है। वैसे तो मैं कोई एग्जाम नहीं दी हूँ, कॉम्पिटेटिव वाली मैं सीटेट का ही देती रहती हूँ, लेकिन सीटेट का टाइम मेरे से मैनेज नहीं होता है, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन कैसे कैसे बहुत बार देने के बाद पास हुई, लेकिन मतलब टाइम मैनेज नहीं होता है, वैसे बहुत दिक्कत होता है। इस बार
पहले से 1 महीना पहले से प्रैक्टिस तो बहुत पहले से करना चाहिए, लेकिन होता है ना अभी तबीयत खराब हो गई, फुल बढ़िया से कवर नहीं हो पाया था सिलेबस और बढ़िया से रिवीजन भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी थोड़ा लेट है। इसको पूर्वावलोकन कंप्लीट करने के बाद अब बस प्रैक्टिस ही करना है। और रही बात, मैं अब बुक से भी पढ़ रही हूँ कि नहीं, अब मैं बुक से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ। मतलब पूर्वावलोकन पढ़ने के बाद मतलब PYQ लगाऊंगी, उसके बाद मतलब होता है ना कि जैसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ, इस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, इस टॉपिक में वीक हूँ, तो वो लास्ट टाइम में क्वेश्चन करते करते अपना जो मुझे लगेगा बहुत वीक है उसको बुक से देखेंगे, वो अलग बात होती है। लेकिन अभी बुक से पढ़ने का टाइम नहीं है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही है। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। मैं चल रही हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए, सोचिए थोड़ा सा एक ब्लॉग शेयर करते हैं, बाकी कंटिन्यू रहेगी पढ़ाई और मन लगा कि आप लोग भी करते रहिए। तो फिलहाल आप लोग कैसे हैं, अच्छे ही होंगे, कमेंट करके थोड़ा बताया करिए, मुझे भी आइडिया मिलता रहता है। और सबका अपना अपना तरीका पढ़ने का अपना अपना टाइम है, और आप लोग भी बोलते हैं प्रॉपर आप 6 घंटे की नींद लीजिए, और ये बहुत मतलब सही टाइम है कि मतलब सब कुछ हमें ध्यान में रखना है। नहीं तो अगर एक बार तबीयत बिगड़ गई ना तो फिर पढ़ाई पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा किए कराए पे पानी फिर जाएगा। जो मेरी तबीयत मतलब बीच में खराब हो गई, जिसकी वजह से लग रहा था एकदम मेरा मन ही नहीं लग रहा है, ऊपर से एकदम सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन धीरे धीरे ट्रैक पे आते आते आ रही हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग एक बताइएगा, मेरा ये गले का प्रॉब्लम बीच बीच में शुरू हो जा रहा है, जैसे कुछ दवाई खा रही हूँ सही रह रहा है, 10 दिन तक सही रह रहा है, फिर शुरू हो जाता है दर्द हो रहा है। जब भी दर्द होता है मेरे को फीवर वगैरह सब कुछ आ जाता है, जो हॉस्पिटल भागती रहती है, भागती दिन भर, कल 2-3 बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, डॉक्टर ही आते जाते चले जाते हैं, मिले नहीं। जो मतलब गले का प्रॉब्लम मेरा ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग कोई नॉर्मल कुछ भी इलाज हो तो बताइए। जो मैं घरेलू तो सब कुछ अपना चुकी हूँ, दवाई पे भी चल रही हूँ, लेकिन दवाई छोड़ते ही शुरू हो जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और डर लग रहा है कि मतलब ऐसे ही कब तक चलेगा, जैसे छोड़ो ये प्रॉब्लम शुरू हो जा रहा है तो दवाई पे इंसान कब तक चलेगा, और ऐसे ही करते करते कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो क्या कर सकते हैं। डॉक्टर है बस बोल रहे हैं ब्लड की कमी है इसलिए आपको प्रॉब्लम है। अब कितना कोई क्या करे, ब्लड तो मेरे में बहुत पहले से ही कमी है, तो अभी तक मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, अचानक से अभी प्रॉब्लम हुआ तो ब्लड की कमी कर दी है। लेकिन फिर भी अब सब बीटरूट वगैरह सब कुछ खा रही हूँ, ब्लड ही बढ़ा के देखती हूँ क्या होता है। तो बाकी चल रहा है, और बाकी ये भी चल रहा है। बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बीमार ना पड़ूँ, नहीं तो मेरी सारा के कराए पे पानी फिर जाएगा। जो अच्छे से पूरा खा पी रही हूँ, टाइम से सो रही हूँ, मतलब टाइम जितना सोना चाहिए फुल अच्छे से सो रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, मतलब अब किसी में किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है ताकि हेल्थ बिगड़े। अगर हेल्थ बिगड़ गया ना तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए मैं अब प्रॉपर सो भी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अब नींद को एकदम त्याग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये गले की वजह से बहुत दिक्कत हो गया था, तो अब सब कुछ साथ में लेके चल रही हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ थोड़ा प्रॉब्लम कम है, ऐसे तो भाग दौड़ के थक जाती थी ज़्यादा ही, वैसे भी मेरे अंदर मतलब वीकनेस है, लेकिन चलता है, अब क्या कर सकते हैं, कोई फिट तो नहीं रह सकता हर एक चीज़ में ना। तो अभी तो बस इतना ही। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग। अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ पूर्वावलोकन, जो आप लोग को 150 का टारगेट का पेज में बताई हूँ कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जो अभी से मैं शुरू करूँगी और रात तक लाइव में खत्म करती हूँ ये टारगेट। तो लाइव मेरा 10 बजे से स्टार्ट होता है, अगर मेरे बच्चे पहले सो गए तो 9:30, 10, 10:30 इतना बीच में, मतलब इतने के बीच में मैं लाइव आ ही जाती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि हाँ डेली करूँ, लेकिन मेरे मोबाइल हैंग कर जाती है, एकदम ब्लर दिख रहा था, पूरा व्हाइट हो गया था मोबाइल कल देखी तो, जिसकी वजह से थोड़ा सा ही लाइव करी फिर बंद कर दी। लेकिन ऐसे ही पॉसिबल रहेगा तो करती रहूँगी। और मोबाइल तो हस्बैंड पहले ही बोल रहे ले लो, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ कि एग्जाम है, मोबाइल ले लो तो अलग मतलब वो चेंज हो जाता है, हर दिन सब मोबाइल नया मोबाइल उसका फीचर देखो, कुछ ना कुछ उसमें लग जाते हैं, इसलिए मैं मोबाइल नहीं ले रही हूँ। जब एग्जाम बीत जाएगा तब लेने की सोची हूँ। बाकी चलिए तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।